हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडेंट्स वर्सेस स्टडी। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी इंग्लिश बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का चैप्टर जिसका नाम है दी नेकलेस। इस चैप्टर के हमारे राइटर हैं गाय डे मॉपसन। चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी जो हमारी स्टोरी है दी नेकलेस, ये एक लड़की के ऊपर बेस्ड है जिसका नाम होता है मटिल्डा, जो कि एक मिडिल क्लास क्लर्क फैमिली से बिलोंग करती है और उसकी शादी भी एक क्लर्क से ही होती है जिसका नाम होता है एम लॉयज़ल। अब जो मटिल्डा होती है वो कहने को तो बहुत ज़्यादा सुंदर होती है, लेकिन वो एक चीज़ से डिससेटिस्फाइड होती है। वो किस चीज़ से डिससेटिस्फाइड होती है? वो होती है अपने फैमिली की पॉवर्टी से, अपने फैमिली की दरिद्रता से बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाइड होती है, असंतुष्ट होती है। वो अपने सराउंडिंग को, अपनी इस फैमिली की इस पॉवर्टी को बहुत ज़्यादा हेट करते हैं, उससे बहुत ज़्यादा नफरत करती है और दिन रात बस यही सपने देखती है कि उसकी ज़िंदगी ऐश और आराम में जाए, पैसों में वो खेले, इस तरह के वो सपने देखती है। अब एक बार वो एक पार्टी में जाने वाली होती है कि उसे एक नेकलेस की ज़रूरत पड़ जाती है, तो वो अपनी फ्रेंड जिसका नाम होता है मैडम फॉरेस्टियर, उससे एक नेकलेस जो कि डायमंड का होता है, उससे एक नेकलेस बोरो कर लेती है। और फिर जब वो उस पार्टी से लौटती है तो उसे पता चलता है कि जो नेकलेस है वो खो गया है। अब क्योंकि उसने अपनी फ्रेंड से बोरो किया था तो उसको वापस तो करना ही पड़ता, तो इसलिए उसने उसको रिप्लेस करने का डिसाइड किया, यानी कि उसकी जगह एक नया नेकलेस ख़रीद कर देने का डिसाइड किया जो कि बिल्कुल उसी की तरह दिखता हो। और ये जो नेकलेस था इसकी कीमत बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से उन्हें एक बहुत ज़्यादा माइसरेबल कंडीशन में रहना पड़ा। माइसरेबल कंडीशन का मतलब एक कंजूसी भरी ज़िंदगी में रहना पड़ा, जिससे कि जो उन्होंने लोन लिए थे उस नेकलेस को चुकाने के लिए वो रीपे हो सके। तो ये जो हमारी स्टोरी है बस एक इसी चीज़ के बारे में कि जो मटिल्डा है उसमें और वाले कितनी ज़्यादा डिज़ायर है जो कि उसके विनाश का कारण बन जाती है। इस चैप्टर में हमारे 3 कैरेक्टर्स हैं। पहली कैरेक्टर है हमारी मटिल्डा लॉयज़ल। अब जो मटिल्डा होती है वो एक प्रिटी यंग वुमेन होती है जिसकी शादी एक क्लर्क से होती है जिसका नाम होता है एम लॉयज़ल। अब जो भी उसके पास होता है वो उससे बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाइड होती है, असंतुष्ट होती है और वो हमेशा सिर्फ सपने देखती रहती है कि काश उसके पास भी बहुत सारा पैसा होता, वो भी ऐशो और आराम की ज़िंदगी जीती। सेकंड कैरेक्टर है हमारे एम लॉयज़ल। एम लॉयज़ल जो है वो मटिल्डा के हस्बैंड है और एक ऑर्डिनरी क्लर्क हैं। वो सिर्फ अपने अपने काम से ही मतलब रखते हैं और वो हमेशा अपनी वाइफ मटिल्डा लॉयज़ल को समझाते रहते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा केयरिंग होते हैं, बहुत ज़्यादा परवाह करने वाले होते हैं। थर्ड कैरेक्टर है हमारी मैडम फॉरेस्टियर। अब ये जो मैडम फॉरेस्टियर है ये मटिल्डा की एक बहुत अच्छी दोस्त होती है। वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है, इसलिए वो मटिल्डा को एक नेकलेस जो है वो उधार के लिए दे देती है और वही जो नेकलेस जो है वो मटिल्डा के विनाश का कारण बन जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर के डिटेल एक्सप्लेनेशन को। Matilda, an ordinary woman unhappy with her monotonous simple life, dreams of grandeur all the time. अब जो मटिल्डा होती है वो एक ऑर्डिनरी वूमेन होती है जो कि अपनी ये जो ज़िंदगी होती है, जो पॉवर्टी वाली ज़िंदगी होती है, उससे बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाइड होती है और हमेशा बस ऐशो और आराम वाले सपने देखती है। M. Loisel, Matilda's husband, is satisfied with what he has. He is also happy being a clerk. अब जो एम लॉयज़ल होता है जो कि मटिल्डा का हस्बैंड होता है, वो अपनी जो भी उसके पास है आज उससे बहुत ज़्यादा खुश है, उससे सेटिस्फाइड है, उससे संतुष्ट है और वो एक क्लर्क होने से भी उसको कोई दिक्कत नहीं है। वो खुश है कि वो एक क्लर्क है। लॉयज़ल गेट इन्वाइटेड टू अ पार्टी एट द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन प्लेस। अब जो ये लॉयज़ल होते हैं, एम लॉयज़ल, उनको एक इनविटेशन आता है एक पार्टी के लिए जो कि होती है एक पब्लिक इंस्ट्रक्शन प्लेस के लिए। मतलब जो लॉयज़ल है उसको एक इनविटेशन आता है एक पार्टी के लिए, जो पार्टी जो होती है वो होती है पब्लिक इंस्ट्रक्शन प्लेस में। लॉयज़ल थिंक्स दैट हिज वाइफ वुड बी हैप्पी टू नो अबाउट द इन्विटेशन टू द पार्टी। अब जो लॉयज़ल होता है वो सोचता है कि जो मटिल्डा है उसकी वाइफ वो खुश हो जाएगी इस पार्टी के बारे में सुन के कि हमें इन्विटेशन आया है पार्टी से। मटिल्डा इज़ डिसप्लीज्ड एंड रिफ्यूज टू गो एज शी डज नॉट हैव अ ड्रेस टू वियर इन द पार्टी। अब जो मटिल्डा होती है वो मतलब जो लॉयज़ल सोचता है कि उसकी वाइफ हैप्पी होगी, उसकी वाइफ खुश होगी, उसका उल्टा ही होता है। जो मटिल्डा होती है बिल्कुल भी खुश नहीं होती है और वो वहाँ जाने से मना कर देती है। और वो क्यों मना करती है? वो वहाँ पर जाने से इसीलिए मना कर देती है क्योंकि उसके पास वहाँ पर पहन कर जाने के लिए कोई कपड़े नहीं होते, कोई ड्रेस नहीं होती। हर हस्बैंड ऑफर्स टू बाय हर अ ड्रेस फॉर 400 फ्रैंक्स।
अब जो हमारे एम लॉयज़ल होते हैं, जो कि मटिल्डा के हस्बैंड होते हैं, वो उसको एक ऑफ़र देते हैं कि वो एक ड्रेस ख़रीद ले जो कि 400 फ्रैंक्स की हो। फ्रैंक्स जो है वहाँ की करेंसी है। और तो उसी के लिए जो हमारे एम लॉयज़ल है मटिल्डा को कह रहे हैं कि ठीक है, तुम पार्टी में ज़रूर जाना, पर तुम उससे पहले एक ड्रेस ले लो जिसे तुम पहनकर पार्टी में जाओ। मटिल्डा बाय अ गुड ड्रेस बट इज़ स्टिल अनहैप्पी एज शी हैज़ नो ज्वेल टू कॉम्प्लीमेंट द ड्रेस। अब जो मटिल्डा होती है उसके पास एक अच्छी ड्रेस तो आ जाती है जो उसका हस्बैंड उसे दिला देते हैं, लेकिन वो अब भी अनहैप्पी होती है, अब भी नाखुश होती है। वो नाखुश इसलिए होती है क्योंकि उसके पास कोई ज्वेलरी नहीं होती है जिससे कि जो कि उसकी ड्रेस से मैचिंग करे। अब क्योंकि लेडीज़ का यही होता है, उन्हें हर चीज़ मैचिंग की चाहिए होती है, तो ऐसे ही मटिल्डा को भी मैचिंग की ज्वेलरी चाहिए होती है। हर हस्बैंड सजेस्ट टू बोरो ज्वेल्स फ्रॉम हर फ्रेंड मैडम फॉरेस्टियर। अब जो एम लॉयज़ल होते हैं मटिल्डा के हस्बैंड, वो मटिल्डा को एक सजेशन देते हैं कि वो अपनी फ्रेंड मैडम फॉरेस्टियर से जो ज्वेलरी है वो एक दिन के लिए उधार ले ले। मैडम फॉरेस्टियर लेंड्स मटिल्डा अ डायमंड नेकलेस। अब जो मटिल्डा है वो अपने हस्बैंड की बात मान लेती है और मैडम फॉरेस्टियर से के पास जाती है कि उसको एक मतलब जो ज्वेलरी है वो उधार चाहिए। तो मैडम फॉरेस्टियर जो होती है वो उसको बिना हिचकिचाए अपना एक डायमंड नेकलेस उधार में दे देती है। मटिल्डा बिकम्स अ सेलिब्रिटी एट द पार्टी एज एवरीवन एडमायर्स हर ब्यूटी। अब जो मटिल्डा होती है उस डायमंड नेकलेस को पहनकर जो है एक सेलिब्रिटी बन जाती है, क्योंकि हर कोई जो है बस उसकी सुंदरता की तारीफ़ की जा रहा होता है। अनफॉर्चुनेटली द कपल डिस्कवर्स द नेकलेस इज़ लॉस्ट एज दे रीच होम। सो जब वो अपने घर की तरफ आ रहे होते हैं, वो जब घर पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि जो नेकलेस है वो मटिल्डा के गले में है ही नहीं, वो खो गया है। M. Loisel contacts the police, cab officers advertises to award the finder of the necklace, but to no avail. They decide to buy a new necklace to replace it. अब जो एम लॉयज़ल होता है मटिल्डा का हस्बैंड, वो पुलिस को कांटेक्ट करता है, कैब ऑफिस में कांटेक्ट करता है और वो हमारे न्यूज़पेपर्स में जो है एडवर्टाइजमेंट भी करवाता है कि जो भी इस नेकलेस को ढूंढेगा उसको इतने पैसे इनाम में मिलेंगे। इस तरह के वो एड्स भी छपवाता है, लेकिन सब कुछ बर्बाद हो जाता है, कुछ भी आइडिया जो है काम नहीं आता है। जब कोई आइडिया काम नहीं आता है तो वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो अब एक नया नेकलेस ख़रीद कर मैडम फॉरेस्टियर को दे देंगे उसकी जगह, जो कि उसके बिल्कुल एक जैसे दिखते हो। एम लॉयज़ल कलेक्ट्स 18,000 फ्रैंक्स एंड दे बोरो 18,000 मोर टू पे फॉर द नेकलेस। अब जो एम लॉयज़ल होते हैं वो 18,000 फ्रैंक्स कलेक्ट कर लेते हैं, इकट्ठे कर लेते हैं और उनको 18,000 फ्रैंक्स और बोरो करने पड़ते हैं। 18,000 फ्रैंक्स का वो लोन लेते हैं जिससे कि वो नेकलेस के लिए पे कर सके। एक नेकलेस जो कि उसी नेकलेस की तरह दिखता है वो ख़रीद कर मैडम फॉरेस्टियर को दे सके। The couple spent 10 years to pay back the debt, working day and night and suffering from dire poverty. अब जो कपल होता है यानी कि जो मटिल्डा और एम लॉयज़ल होते हैं, वो 10 साल जो है वो कंजूसी भरी ज़िंदगी में एक माइसरेबल कंडीशन में जो है गुजार देते हैं, क्योंकि उन्हें उनका जो लोन होता है, उनका जो डेब्ट होता है वो 10 साल में उसको पे कर पाते हैं और वो हम दिन रात काम करते हैं और एक बहुत ही दरिद्रता भरी ज़िंदगी जी रहे होते हैं। 10 years of poverty and misery render them old and weary. 10 साल वो दोनों जो हैं जो मटिल्डा है और एम लॉयज़ल है वो पॉवर्टी में गुजारते, दरिद्रता भरी ज़िंदगी जीते हैं। एम लॉयज़ल मीट्स मैडम फॉरेस्टियर वन डे एंड नरेट्स द स्टोरी ऑफ नेकलेस। अब एक दिन क्या होता है, जो एम लॉयज़ल होता है वो मैडम फॉरेस्टियर से अचानक से मिल जाता है और उसको उस नेकलेस की स्टोरी के बारे में पूरा बता देता है, उसकी स्टोरी के बारे में। मैडम फॉरेस्टियर इन्फॉर्म्स हर द नेकलेस वॉज वर्थ जस्ट 500 फ्रैंक्स। अब जो मैडम फॉरेस्टियर होती है वो उसको बताती है कि जो नेकलेस था वो 18,000 और 18,000 यानी कि 36,000 फ्रैंक्स का नहीं था, वो सिर्फ 500 फ्रैंक्स का था। सो आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।